भारती, पिटारा, पिटारा में हेलो फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार। यूँ तो आपसे हमारी बातें होती हैं रोजाना, लेकिन आपके फोन कॉल्स हम तक पहुंचाते हैं आपकी आवाज, आपका अंदाज और आपके जज्बात। तो एक बार फिर से आपकी बात सुनने के लिए और आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए हम हाजिर हैं। इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। लीजिए बजी घंटी और कहीं ये फोन कॉल आपका ही तो नहीं। चलिए सुनते हैं। हेलो फरमाइश। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं मैडम रणजीत सिंह निगवाल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम नरगांव से। जी रणजीत जी, तो क्या करते हैं आप? मैं मैडम खेती किसानी का काम करता हूँ, किसान हूँ। अच्छा, तो कौन सी फसल लगाई है आपने? देखिए मैडम, अभी गेहूँ है, चने हैं। इधर मध्य प्रदेश में तो क्या है, आलू, प्याज, मिर्ची, लहसुन, ये सभी फसलें होती है और मिर्ची तो काफी मात्रा में होती है, जो खरगोन जिले में भिखनगांव तहसील में। अच्छा, पापा मम्मी है, बच्चे लोग हैं, सभी परिवार, भाई भाभी सभी है। बड़ा पूरा परिवार है अपना। बड़े भैया पेंटर है। पेंटर है, यानी कि पेंटिंग घर पे जो पेंट करते हैं वैसे, या फिर पेंटिंग वगैरह का काम? वॉल पेंटिंग, सभी बैनरों का काम भी करते हैं। बड़ा पेंटर का काम करते हैं पोस्टर आधार पे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मैडम जी, सिलसिले फिल्म जो है ना, किशोर दा और लता मंगेशकर आवाज है जी, वो गाना सुनना। वो गाने के बोल है, देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। अरे वाह, तो आप श्रोता तो अच्छे हैं, ये गायक भी अच्छे हैं। तो चलिए आपकी पसंद पर। मैं प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह कानपुर से बोल रहा हूँ मैम, और मैं प्रोफेसर के साथ साथ पोइट भी हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रोफेसर किस चीज के हैं ये बताइए पहले। मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का हूँ मैम। मैं IIT से मैंने PhD किया है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। अरे वाह, इस विषय के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? जी, विषय के बारे में टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी, जैसे यार्न बनाना, फैब्रिक बनाना, फैब्रिक पे पेंटिंग है, डाइंग है, ये सारा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ही आता है मैम। अच्छा, तो आप मदद करते हैं बनाने के लिए आगे, या सिर्फ आप डिजाइन देते हैं? हम स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, उनको BTech, MTech, PhD कराते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स जो है इंडस्ट्री रन करते हैं। अच्छा सर। मुकेश जी, आप बोल रहे हैं कि आप कवि भी हैं, तो ये कैसे आपका शौक आया? मैम, ये शौक भी है, और मैंने मधुबाला जी पर एक पूरी किताब लिखी है। उसमें 240 तांत्रिक छंद हैं जी। और मधुबाला जी का इस बार 94वां जन्मदिन आने वाला है 14 फरवरी को। जी सर। हाँ, तो वो उन्हीं को समर्पित है पूरी। और उसमें मैम 240 तांत्रिक छंद है। अगर आप कहें तो मैं 1-2 छंद आपको सुनाऊं। फिर 1-2 जरूर सुना दीजिए। जी, जैसे जब उनका आखिरी समय था कि पत किशोर भी पास खड़े थे, नयन नीर का ले प्याला, अता सुबह के दुआ कर रहे, रहम करो अल्लाह ताला, रोती बहनों को समझाकर मुझे चैन से मरने दो, 9:45 सुबह सवेरे छोड़ गई जोग मधुबाला। चुपके से यम आए थे घर, चुपके से डेरा डाला, दिनकर ने यश बख्शा उनको, मगर सनी ने दिन काला, बचपन में ही बड़ी हो गई और बड़ी से बूढ़ी भी, गले मौत को समय से पहले लगा चुकी थी मधुबाला। जी, तो इस तरह से ही आपकी पूरी किताब है, जिसमें इस तरह से आपने पूरी उनका जीवन लिखा। मैंने सोचा था कि फिल्मी दुनिया के कुछ लोग हैं, तो मैंने 30 प्रतियां उनको भेजी कि आप इस किताब पे 2-4 लाइन लिख के कृपया मुझे भेज दें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से जवाब आ गया, लेकिन फिल्म लाइन के किसी भी व्यक्ति से कोई जवाब नहीं आया। भाई, अब इसके लिए तो हम आपसे खेद व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन देखिए बात तो ये है कि उनका निजी मत है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप विविध भारती पर अपनी बात पहुंचा चुके हैं और आपने अपनी कविता यहाँ कही, तो ये कविता जरूर पहुंच जाएगी हेलो फरमाइश के जरिए सभी श्रोताओं तक, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? मैम, महल फिल्म का गाना है आएगा आने वाला, मधुबाला जी पर फिल्माया गया है, खबर है जमाने को आएगा आने वाला। जी बिल्कुल, तो आपकी फरमाइश पर ये गीत। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं सचिन बोल रहा हूँ इंदौर से। इंदौर से? जी मैम। ये बताइए क्या करते हैं आप? मैम, मैं सिलाई करता हूँ।
लेडीज कपड़े सिलते हैं, जेंट्स कपड़े सिलते हैं, क्या सिलते हैं आप? जी मैम, हमारे यहाँ बच्चों का बनता है, बोर्न बेबी का। अच्छा। जो बच्चे यहाँ से जन्म लेते हैं ना, पैदा होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो 12 साल तक के बच्चे का हमारे यहाँ कपड़े बनते हैं। अरे बच्चों के कपड़े बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मैंने सुना है, होता है क्या? मैम वो क्या है, वो छोटे रहते ना पीस, तो उसमें बीच करके ध्यान रखना पड़ता है, धागे का भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे को चुभे नहीं, क्योंकि उसकी स्किन सॉफ्ट रहती है। तो कपड़े का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि बहुत जगह के वो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना, उनके हाथ के मोजे बनाना, पैर के बनाना, और उसकी बंडी बनाना, नेपी वगैरह, कैप वगैरह, बहुत सारे आइटम बनते हैं हमारे यहाँ पर। आपको बड़ा अच्छा लगता होगा ना छोटी छोटी चीजें बनाने में, क्योंकि वो देख के इतना अच्छा लगता है। हाँ मैम, वो कैसे छोटे चीज में डिजाइन में डालते तो वो बहुत सुंदर दिखता है। तो ये आप अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, जो कि शुरुआत में बच्चे जैसे ही हाथ में आते हैं तो आपके बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। जी मैम। और इंदौर के बारे में कुछ बताइए, कैसा मौसम है वहाँ का? मतलब यहाँ का मौसम तो अभी ठीक है, अभी 2 दिन से गर्मी है, इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, ठंड कम हो चुकी है। और बाकी यहाँ की बात करिए तो मौसम तो बहुत अच्छा रहता है मैम यहाँ का। जैसे हमारे यहाँ सराफा फेमस है जी, 56 दुकान है खाने पीने के मामले में, और घूमने के लिए बहुत सारी जगहें भी है, यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। लेकिन अगर हम इंदौर आते हैं तो क्या खाना जरूरी है? मतलब अगर आप इंदौर आए और एक चीज कोई ऐसी हो जो नहीं खा के गए, तो मतलब आपकी इंदौर यात्रा पूरी नहीं हुई, तो वो कौन सी चीज होगी? मैम जैसे यहाँ पर तो अधिकतर क्या फेमस तो व्यक्ति के पोहे जलेबी ज्यादा खाता है, सुबह उसकी पोहे से शुरुआत होती है, तो पोहे खाना जरूरी है। जी मैम, ठीक है। बहुत सारे आइटम मिलते हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए, तो बहुत सारे। अच्छा ठीक है, मैम शाम हो जाएगी। तो ठीक है, खाने पीने की बातों में शाम नहीं करते हैं। आप गाना आप कौन सा सुनना चाह रहे हैं? वो राम तेरी गंगा मैली का सुन साहिबा सुन। ठीक है। मैम मैं कुछ अपने दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा। जी जी बोलिए। जी मैम, राजू भैया है, नीलेश भैया है, वो विजय भैया है, और हमारे राजेश भैया है। ये हम लोग क्या दिन भर हमारी शुरुआत सुबह रेडियो से शुरू होती है और शाम को चीज से खत्म होती है। जी, तो कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं? जी मैम, सारे कार्यक्रम जैसे अपना सजी सहेली हो गया, आलू फरमाइश हो गया, गीत माला हो गया, ये हम लोग सारे सुनते हैं, सब कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुनते रहिए विविध भारती, और आप सभी की पसंद पर आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं बीकानेर गंगा शहर राजस्थान से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ मैडम। तो उत्तम जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं तो ज्वेलरी का ही काम करता हूँ, आभूषणों का। गहने बनाते हैं हाथों से। अच्छा, तो जो गहने बनाते हैं उसका डिजाइन आप खुद तय करते हैं या किसी से डिजाइन बनवा कर फिर गहने बनाते हैं? वैसे तो कस्टमर पसंद करता है अपना डिजाइन, उसके बाद मशीनों से उसकी कटाई होती है। अच्छा, फिर हाथों से बनता है। तो बड़ी मेहनत का काम है। जी, बारीकी का काम है और बहुत ही मेहनत का काम है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मैडम। तो उत्तम जी, ये बताइए, कहते हैं कि पूरा जो एकदम शुद्ध सोना होता है उसका तो आभूषण बहुत अच्छा नहीं बनता है, कुछ तो मिलावट करनी पड़ती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए जरा। जो एकदम खरा सोना होता है वो मुलायम होता है वैसे, तो उसमें कठोरता देने के लिए सोना ज्यादा घिसे नहीं। जी। फिर क्या है कि खाद देनी पड़ती है, जिसे मिलावट कहते हैं। 90% 95% का माल होता है, उसमें 5% 10% जो भी होता है उसमें वो तांबा और चांदी की मिलावट देनी पड़ती है सोने में। अच्छा। ताकि वो घिसे नहीं ज्यादा और कठोर बन जाए आभूषण, उसमें कठोरता आ जाती है। तो ये जो मिलावट की जाती है वो जो बनवा रहे हैं गहने, उनकी पसंद के अनुसार किया जाता है ना? जी मैडम। तो इसके अलावा और क्या काम करते हैं, मतलब क्या शौक है आपका? और तो विविध भारती सुनते हैं मैडम। जी, कहीं घूमते फिरते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, शौक है वो? मंदिरों में जाते हैं, जो आसपास अपने मंदिर हैं वहीं चले जाते हैं। मेले होते हैं तो मेले में चले जाते हैं। कौन सी ऐसी जगह आसपास घूमने की आपके? हमारे तो मैडम बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर है, एक माता जी का विशाल मंदिर है। करणी माता का मंदिर विश्व विख्यात है। जहाँ चूहे रहते हैं? जहाँ चूहे रहते हैं, बिल्कुल मैडम। चूहों वाली देवी है, उनके दर्शन प्राय हम करते हैं। और भी जूनागढ़ फोर्ट है, वो भी एक किला है। और भी कई मंदिर वगैरह है जो पास में देख लेते हैं, घूम लेते हैं। मेले लगते हैं आसपास में। जी जी मैडम। और आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? मैडम हेलो, फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं नीलेश पारिया बोल रहा हूँ इंदौर से। जी नीलेश जी, बोलिए, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं स्टीम प्रेस का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब कौन कौन से कपड़े प्रेस करते हैं आप? जी मैम, सभी कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप किसी और के लिए प्रेस करते होंगे ना कपड़े? जी मैम। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का कपड़ा जल गया आपसे?
जी हो जाता है वो सभी जो लेट वगैरह रहता है उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा जी। बाकी स्टील प्रेस पे तो कुछ जलता नहीं है। पहले वाला कोयले प्रेस से तो जलने की बहुत संभावना रहा करती थी। जी मैडम, ये स्टील प्रेस ऐसा है कि स्टील से कुछ जलता नहीं है। जी, तो आप ये ड्राई क्लीन वगैरह का काम भी करते हैं या नहीं? जी नहीं, मैं ड्राई क्लीन का काम नहीं करता। और बताइए नीलेश जी, अपने बारे में और क्या करना पसंद करते हैं आप? जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो कहीं घूमने जाते हैं? जी मैम, घूमने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं तो बताइए। अगर मान लीजिए हम इंदौर आते हैं तो कहाँ घूमने जाएं? इंदौर आते हैं तो आप आइए, आप खजराना मंदिर जाइए, बिजासन मंदिर है, पीठ पर्वत है, अन्नपूर्णा मंदिर है, खजराना मंदिर है। जी, तो इन सारी जगहों पर हम घूम सकते हैं। और आपको और क्या शौक है? खाने पीने का शौक है, खाना बनाने का शौक है, ऐसा कुछ है आपके? जी, मुझे कुकिंग का शौक है। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप? सबसे अच्छा मैं उसल पोहा बना लेता हूँ, अपना दाल बाटी बना लेता हूँ। अरे वाह। कढ़ाई पनीर बना लेता हूँ। अरे वाह। तो ये आपकी जो पार्टी होती है वो कब कब होती है? जब आपकी छुट्टी रहती है उस दिन या कभी भी होती है? नहीं, छुट्टी रहती है उस दिन। अच्छा, तो सबको इंतजार रहता होगा। और ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आप इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं। खाना बनाना आपने पहले से सीखा, खुद किसी से सीखा है या आपका बड़ा मन था तो आपने खुद ही ट्राई किया? जी, मेरा शुरू से मेरा मन है। मैं अपने किचन में भी हेल्प करवाता हूँ, मिसेस की सुबह का खाना मैं बनवाता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम दोनों मिलके कर लेते हैं। बस इसी तरह से मिलजुल कर अगर काम करें तो काम भी आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? जी, दरिया दिल का वो कहते हैं। जी, तो आपकी पसंद पर नीलेश जी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं इस बुलंद आवाज के साथ? मैं विशाल आर्या, झलवा प्रयागराज से बस ड्राइवर। तो बस चलाते हैं आप और सुनते हैं विविध भारती। ये बताइए कौन कौन सी दिशा में जाती है आपकी बस? मैम, हमको जैसे यात्री मिलते हैं हम वैसे तो हम भारत में हर जगह जाते हैं अपनी बस लेकर। हमें यात्री को पहुंचाना होता है और उनकी फरमाइश होती है, वहाँ उनको ले जाना होता है। तो बहुत सारी यात्राएं करते होंगे आप इसके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत ही ऐसी यात्रा करनी पड़ती है। वो जहाँ कहते हैं हम उनको वहाँ ले जाते हैं। मतलब हमारा ऐसा काम ही है। मतलब ये आपकी प्राइवेट बस है जो भी यात्री जिस तरह के आते हैं उनके हिसाब से आप यात्रा करते हैं? हाँ, उसी के हिसाब से। मतलब जैसे कभी दिल्ली जाना पड़ जाता है, कभी मुंबई जाना पड़ता है। मतलब जैसे ही यात्री मिलते हैं हम वैसे ही काम करते हैं। तो ये बताइए कि कौन सी आपकी यात्रा ऐसी रही जो आपको अभी तक याद है, जो बहुत अच्छी लगी हो आपको? जी, अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं मैम। अभी मतलब ज्यादा पुरानी ये नहीं है। अभी हम थोड़ा सा 2-3 साल से ही ऐसा कर रहे हैं। और साथ में आपका प्रोग्राम होता है। ये गीतों भरी कहानी है और सेहतनामा है, यादों के उजाले है, बॉम्बे टॉकीज है, आज के मेहमान है और गीत माला है, हवा महल है। ये हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रस्तुत किए जाते हैं। धन्यवाद विशाल जी। लेकिन ये बताइए विशाल जी कि क्या आप अपने साथ वाले जो भी यात्री होते हैं उनसे बातें करते करते जाते हैं या आप इस तरह से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं और बिल्कुल अपने फोकस रहता चलाने पर? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम उनसे भी मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको सुनने में क्या पसंद है, आपकी कैसी क्या राय है। तो वो भी अपनी राय देते हैं। कभी ऐसे भी होते हैं कुछ लोग अब नए टाइम जो सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, आपके कार्यक्रमों से भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। विविध भारती कई साल से वो जुड़े होते बताते हैं। और कुछ दिन पहले की बात है, एक यात्री हमसे मिले तो वो बता रहे थे कि आपके कार्यक्रमों से वो 50 साल से वो जुड़े हुए हैं। और हेलो फरमाइश में मुझे लगता है कि उनकी कभी कॉल ही नहीं लगी है। अच्छा, और आपकी कितनी बार लग गई है? हमारी तो आज पहली ही बार बात हो रही है आपसे। तो यहाँ भी वही कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कह सकते हम। और ये बताइए विशाल जी कि आज फिर फोन लग गया है तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? तो इसी पर मुझे याद आया एक गाना, फिल्म का नाम है पृथ्वी। और गाने के बोले, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। जी, हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं? धर्मपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद। तो सईम जी, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हेड मास्टर हूँ मैम। ये बताइए कि आप सख्त हेड मास्टर हैं या थोड़े नरम दिल वाले? बच्चे हैं तो थोड़ा नरम दिल वाला भी रहना पड़ता मैम। जी, अनुशासन बनाए रखने में सख्त भी होना पड़ता है और नर्म इसलिए रहना पड़ता है कि शासन के सख्त निर्देश हमारे पे जी। कि बच्चों को आप मतलब मारना तो दूर, आप डांटना भी नहीं है। तो हमको तो नर्म रहना पड़ेगा ना।
जी, तो कैसे संभालते हैं? पहले तो देखिए हम जब पढ़ा करते थे तब तो हमें इस तरह के कोई हिदायत नहीं थी, डांट भी पड़ती थी और अच्छा भी लगता था। तो अब किस तरह से करते हैं? जी, बच्चों को हम प्रेम से समझाते, कोई भी बात रहती तो। अगर लड़कियां हैं तो फिर हम मैम के पास भेजेंगे, वो समझाएंगे, और लड़के हैं तो हम समझाते हैं उनको बताते हैं कि भाई जो चीज तुमने हरकत की है, जो तुमने गलत काम किया तो उसका क्या परिणाम होगा और आपके लिए क्यों हानिकारक है, ये चीजें हम बताते हैं बच्चों को। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको और क्या क्या पसंद है करना अपने जीवन में? मेरे जीवन में मैम मुझे तो रेडियो सुनना बहुत पसंद है। इसके अलावा आकाशवाणी इंदौर पर मैं रचनाओं का अपनी पाठ भी कर चुका हूँ। गीतों भरी कहानी भी कहीं लिख दी है मैंने, जो आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हुई है। एक मेरी गीतों भरी कहानी कल 7 दिन में स्वीकृत हो गई थी। उसकी स्क्रिप्ट देख के 7 दिन बाद मेरे पास लेटर आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लिखने का शौक आपको बचपन से रहा या बाद में हुआ? सही है, जब मैं स्कूल टाइम से रहा। और स्कूल टाइम से मैं रेडियो भी सुनता था और दूसरे रचनाकारों की जब रचना सुनता था तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी कुछ लिखूं। अगर कोई बच्चे अच्छा लिखते हो तो आप उनको अपनी तरफ से उनका मार्गदर्शन भी करते हैं? भी करते हैं। और मैडम अभी 26 जनवरी पर पुरस्कार वितरण भी है, काफी अच्छे कि हमने बच्चों को वही चीजें वितरित की जिनके बच्चों को जरूरत है। जैसे स्कूल संबंधी टिफिन है, वो पानी की बोतल वगैरह दी है, जियोमेट्री बॉक्स वगैरह दिए हैं ताकि बच्चों के काम आ सके। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने किया, क्योंकि आने वाली वस्तुएं अगर तोहफे में मिले तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगले हमारी ये प्लानिंग है मैम कि बच्चों को स्वेटर वितरण करें हम सभी मिलकर स्टाफ वाले अगली सर्दियों से पहले। बहुत अच्छी है आपकी सोच है और आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। और ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? महुआ फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। मैं हूँ तेरा गीत गोरी, तू ही मेरी तान है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया। शेख सईम जी, आपको हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत। हेलो फरमाइश। बाड़मेर राजस्थान से फरसाराम खत्री बात कर रहा हूँ। जी फरसाराम जी, बताइए क्या करते हैं आप? मैं किराना की दुकान है गांव में। और किराने की दुकान में आप क्या क्या बेचते हैं? किराना के पूरे आइटम, परसों के पूरे आइटम रखते हैं किराना में। इन दिनों ये आने लगा ही बात है कि सबको कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, तो क्या वहाँ भी इस तरीके की बातें होती रहती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। तो आप बेचते हैं ऐसे कुछ सामान अपने पास? बेचते हैं ना। तो ये बताइए, ये किराना दुकान तो आप करते ही हैं, इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? और तो ये रेडियो का शौक है, और कोई शौक नहीं है। टेलीविजन का शौक है नहीं, रेडियो का शौक है। 2003 से सुन रहा हूँ आपके कार्यक्रम। जी, हवा महल है, सखी सहेली है, सब कार्यक्रम आपके रेगुलर सुन रहा हूँ 2003 से। तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए फरसाराम जी कि आपके घर में कौन कौन है? घर में तो 2 बेटी है छोटी, एक बेटा है, वाइफ है और मैं हूँ। 5 जने हैं घर में। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मिलजुल कर कहाँ घूमने जाते हैं, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो? घूमने तो यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, वहाँ जाते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए कि आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? आज मेरे को फिल्म का नाम है बेटा, गाने के बोल है कोयल से तेरी बोली। तो चलिए आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं बेटा। हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं? जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से। तो हारून जी ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। जी, क्या लगाया अभी आपने? गेहूं है, चना है। तो ये फसल कब तैयार होने वाली है? तो 8 दिन या महीना भर में फसल आने वाली है। तो और इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का शौक है, वीर भारती का मनोरंजन आरो फरमा सुनते हैं। कम से कम वीर भारती से 20 या 25 साल से जुड़े हुए हैं। अरे वाह, आप हमारे पुराने श्रोता हैं। और ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे घर परिवार में सब हैं, 3 भाई हैं, अम्मा है, अब्बू है और 1 बहन है। जी, तो संयुक्त परिवार है आपका। सभी मिलकर यही काम करते हैं? जी, कुछ घर का काम करती हैं औरतें वगैरह, और भाई खेती किसानी में जुड़े हुए हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। और आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ घूमने फिरने आते हैं लोग, पर्यटक आते हैं, ऐसा कुछ? जी, हमारे इधर करीरा मार्ग है ना, उधर आते हैं पूरे इलाके के आसपास के लोग, भोपाल, विदिशा के, इंदौर वगैरह के आसपास के। उसके मंदिर है एक मशहूर है, लेकिन उसके लिए दर्शन करने जाते हैं उधर। जी, साल भर में 1 बार जाते हैं दर्शन के लिए।
मैडम, और आपके इधर मौसम कैसा है? भाई हमारी तरफ तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है। हमारे इधर से 2 दिन से गर्मी पड़ रही है, मौसम खराब चल रहा था। अभी 15 रोज से बारिश भी हो गई है, कुछ गोंगदा भी हुआ था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि कौन सा गीत आपको सुनवा दें ताकि मौसम और अच्छा हो जाए। ये दिला से गाना का सुनवा देना आप, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में, उठा ले जाऊंगा मैं तुझे डोली में। ठीक है, तो ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊं